अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दो वीडियोस सामने आई हैं मस्जिदुल हराम से खाना काबा के बिल्कुल करीब। दो मुख्तलिफ वीडियोस हैं, एक को देख के दिल खुश हो जाता है और दूसरी उतनी ही गमगीन कर देने वाली है। दोनों पे बात हमने करनी है, लेकिन आप लोग प्लीज़ अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। ये मुसलमान क्या सिर्फ ये ऐसे हैं या फिर सारे के सारे मुसलमान ऐसा सोचते हैं, या अक्सर तादाद ही ऐसी सोचती है, या बहुत कम ऐसा सोचते हैं? हम जानना चाहेंगे आपके नज़दीक ये अमल कैसे हैं जो हम वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं। इसमें जो खाना काबा की दीवार के साथ किया जा रहा है ना, वो तो हम बात करते हैं। सबसे पहले इस पे बात कर लेते हैं। एक बड़ी मासूम सी वीडियो है जहाँ पे एक बच्ची नमाज़ पढ़ रही है, ग़ालिबन अपने बाप, चचा या किसी अज़ीज़ के साथ आ रही होगी, तो यहीं उनके साथ खड़ी हो गई। तो ये मर्दों वाली सफ़ में ये बच्ची अपने किसी अज़ीज़ के साथ खड़ी है, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है और उसने पहना भी अबाया हुआ है। तो ये सूरत हाल देख के ना एक सिक्योरिटी पे मामूर एहलकार उसके करीब आया और उसने उसके सर के ऊपर वो छतरी कर दी ताकि वो आराम से नमाज़ पढ़ सके। माशाअल्लाह तबारक अल्लाह। हज शुरू हो गया है, मिना की तरफ दीवाने चल रहे हैं, पहुंच चुके हैं। अल्लाह मुबारक करे। और मुझे अपना पिछले साल वाला हज का वो मंज़र याद आ रहा है और मैं इमोशनल हो रहा हूँ अपने इस रिकॉर्डिंग रूम में बैठा हुआ। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगले साल तौफ़ीक दे जनाब, सबको दे। तो ये जनाब एक खुशी वाली ख़बर थी। और दूसरी ख़बर ज़रा सुनिए, बल्कि देख लीजिए पहले। ये हमारे मुसलमान हैं, ये वहाँ रोते रोते आते हैं कि जनाब वहाँ जा रहे हैं रहमतों को समेटने, लेकिन यहाँ पे आके ये क्या समेट रहे हैं और किस तरह समेट रहे हैं, ज़रा ये देख लीजिए। अब मैं अगर नाम लूँगा कि ये किस मुल्क के शहरी हैं तो आप लोग नाराज़ होंगे, लिहाजा जाइए और ख़ुद ही थोड़ा सा पॉज़ करके देख लीजिए, नोटों को देख लीजिए। ये सुर्ख नोट कितने का है, और इसके बाद 50 वाला नोट भी है, फिर 10 वाला नोट भी है। देख लीजिए किस मुल्क का है। यानी हम इस बात को अगर कर दें तो पता नहीं क्यों मुल्क की बदनामी आप तसव्वुर करते हैं। यहाँ ये नहीं देख रहे कि बंदों के अकीदे ख़राब हो रहे हैं। बंदे एक जहालत के अंदर, इस सफ़र में आके जहालत के अंदर वापसी हो रही है और उनको कहने सुनने वाला कोई नहीं है। और इसके लिए अगर मैं नरम बोलूँगा तो फिर भी शकूक व शुबहात रह जाएंगे। मैं तो बोलूँगा सख्ती से, मैं तो बोलूँगा खुल्लम खुला। ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ये जनाब पैसे काफ़ी सारे हाथ में पकड़े हैं और पैसों को खाना काबा की दीवार से लगा लगा के वापस ला रहे हैं, लगा लगा के वापस ला रहे हैं। अब इन पैसों के अंदर भी पता नहीं कितने बैक्टीरिया और क्या कुछ है। तो ये वहाँ पे ऐसे मतलब, हालांकि बहुत से लोग बेचारे आते हैं वो इसी तरह मुंह लगा के उन्होंने भी अपने अरमान पूरे करने हो, तो खैर वो बात एक अलग है। लेकिन ये पैसे किस लिए लगाए जा रहे हैं? अब इनका ये इसके पीछे जो नज़रिया होगा ना, वो डेफिनेटली कि इस पैसे से और पैसा बनेगा, इस पैसे में बरकत आएगी, ये पैसे बड़े लकी साबित होंगे, ये इसलिए आए। यहाँ पे भी आके ये नेकियों की बजाय ये पैसे कमाने के चक्कर में है, पैसे को बढ़ाने के चक्कर में है और ये पैसे लगा रहे हैं। मुझे पता है भाई, कोई हज़ार हज़ार वाले इनके पास नहीं है, 100 वाले, 50 वाले हैं, ये कोई बहुत अमीर नहीं होंगे। भाई जिसके पास पैसा है ना, उसको ये काम करने की ज़रूरत ही नहीं पेश आती। जिसके पास कम है, थोड़ा है, तो वो इस किस्म की फिर हरकतों में पड़ता है अमूमन। वरना अरबपति भी यहाँ पे भूखे नंगे नज़र आते हैं, लालची नज़र आते हैं। तो ये जो काम किया जा रहा है, मुझे बताओ कि क्या कुरान, हदीस, सहाबा के अमल, तबा ताबईन और जितने भी बाद में गुजरे हैं, क्या किसी ने ऐसा किया है कि खाना काबा इबादत का मरकज़ है या पैसे डबल करने का या पैसे ज़्यादा कमाने का मरकज़ है? तो यहाँ पे इस किस्म की बेशुमार खराफात होती हैं। लोग खाना काबा के गिलाफ को काट के ले जाते हैं। लोग यहाँ पे कफन लेके आते हैं कि यहाँ दीवार के साथ लगाओ और फिर उस कफन में मुझे दफना देना। तो भाई साहब, इससे बख्शिश थोड़ी हो जाएगी। अगर ज़िंदगी में जुल्म किए हैं, हमसायों पे, यतीमों पे, लोगों पे, और गलतियाँ की हैं, लोगों के हक़ खाए हैं, तो फिर भाई साहब यहाँ खाना काबा की दीवार को धो के उसका पानी इकट्ठा करके अगर कोई तुम्हें गुस्ल दे दे तो फिर भी उन जूतों से नहीं बच सकते जो कब्र में पड़ेंगे, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात आदिल है, अल्लाह इंसाफ़ करने वाला है। हाँ, अगर ज़िंदगी गुजारी है अमन के साथ, हुकूक पूरे करते हुए, कभी किसी के साथ जुल्म नहीं किया, अल्लाह के हुकूक भी पूरे किए, बंदों के भी किए, तो ज़िंदगी में अगर कभी खाना काबा देख ही नहीं सके ज़ाहिरी आँख से और मर गए, तो फिर भी मग़फ़िरत और अल्लाह की रहमत के नीचे हो गए। तो यहाँ पे तो आना एक एक्स्ट्रा ऑनर है बंदे के लिए, एक एक्स्ट्रा कह लीजिए वो ख़जाने और अमाल के अंदर ज़ख़ीरे बनते हैं, लेकिन उनके जिनके कबूल हो जाएं। यहाँ पे आके भी जिनके सारे ध्यान
وہ مختلف اینگل سے ویڈیو بنانے میں، لائیو ویڈیوز شیئر کرنے میں اور ویڈیو کال پہ دوسروں کو دکھانے میں وقت گزر جاتا ہے۔ پتہ نہیں ان کا قبول ہے یا نہیں، میں قبول کرنے والا نہیں ہوں، وہ تو میرا رب ہے، وہی جانتا ہے۔ لیکن میں ایک بات بتا دوں، وہ دیکھتا ہے جس کو جو طلب ہوتی ہے نا، پھر اسی طرح سے اس کو نوازتا ہے۔ یہاں اس گھر پہ آ کے بھی اس کی طرف دھیان کرنے کی بجائے کبھی یہ پیسے بڑھانے کے چکر، کبھی غلاف کعبہ ہی چوری اور کبھی کفن ساتھ لگانے کے یہ معاملے، تو یہ اس کی طرف جانا نہیں ہے، یہ اس سے محبت کا اظہار نہیں ہے، بندوں کے اور ہی معاملے ہیں۔ تو کوئی لالچ میں آیا ہے، کوئی خوف میں آیا ہے، تو کوئی جناب چوری چکاری میں آیا ہے، تو رب کے لیے تو کوئی نہ آیا۔ تو اللہ کرے کہ ہم رب کے لیے وہاں پہ جائیں، ہم اس اللہ کے لیے جائیں کہ جس طرح تو یہاں تیری رحمت متوجہ ہے، لوگ ہر طرف دوڑ رہے ہیں، یا اللہ جس طرح یہ ہے نا، اس طرح تو میرا دل بھی کر دے، میرا دل بھی تیری طرف ایسے ہی متوجہ ہو جائے۔ تو اللہ سے یہ مانگنا چاہیے، ورنہ پتہ نہیں زندگی میں کتنے عمریں کرو، کتنی دفعہ آؤ، پیسے یہاں سے لگا کے مسل کے چلتے جو حاصل کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ خرافات ہیں ساری کی ساری، یہ بدعات اور پتہ نہیں کیا کچھ وہ کہا جاتا ہے ٹرمینالوجی میں، تو وہ ساری باتیں ٹھیک ہے، ان سے کوئی آپ کو فائدہ نہیں ہونے والا۔ اور ایسے ویڈیوز کے متعلق آپ کیا سوچتے ہیں ضرور کمنٹ کیجئے گا، ضرور بتائیے گا کہ ایک عام مسلمان کیا ان چیزوں کو صحیح سمجھتا ہے یا غلط سمجھتا ہے۔